गांव की एक सुनसान और गहरी रात। शायद सड़क के कुत्ते भी सो चुके हैं, लेकिन ये किसकी मनहूस कदमों की आवाज अंधेरे का सीना चीरते हुए आ रही है। कदमों की आवाज धीरे धीरे गांव के बीच से गुजरते हुए पास के जंगल की तरफ चली गई। चंदनपुर गांव के लोग बड़े ही सुख और शांति से रहते हैं। इसी गांव में रहती है रूपा। इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। रोज सुबह इसी रास्ते से वो गांव की छोटी सी पाठशाला में पहुंचती है। रूपा बहुत ही गरीब है। उसके पहने हुए कपड़े भी जैसे तैसे सिलकर ऊपर से रफू किया हुआ है। ओ से अनार, अनार का दाना लाल लाल। ओ से अनार, अनार का दाना लाल लाल। आ से आम, आम है बड़ा रसीला। आ से आम, आम है बड़ा रसीला। गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाकर गांव वाले अपने हैसियत के मुताबिक जो कुछ भी देते हैं उसी से रूपा का गुजारा चलता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुकु डुकु ऑफिशियल। ओम ह्रीं कालनिश्युति घनाघोर निशा में जागे विभूति। छाया घेरे माया फैले, असुर शक्ति के द्वार खोले। तमाश के साम्राज्य आगे बढ़े, नर रक्त से ही मिले मुक्ति। ओम फट स्वाहा। गहरे जंगल के अंधेरे में छाया डायन एक भयानक तांत्रिक साधना में डूबी हुई है। इस तांत्रिक पूजा से कुछ ही दिनों में पूरे राज्य के लोगों की जिंदगी में एक बड़ा संकट आने वाला है। बारिश का कहीं नाम निशाना नहीं है। पानी की कमी की वजह से खेती बाड़ी एक तरह से बंद हो चुका है। पीने की पानी लेने के लिए भी रोज सबको बहुत दूर जाना पड़ता है। जंगल के इस तालाब के अलावा अब कहीं एक बूंद पानी भी नहीं बचा। अब पानी की तलाश में जो कोई भी यहाँ आएगा उसके खून से मेरी प्यास बुझेगी। इसके बाद से अगर कोई गलती से भी पानी की तलाश में उस जंगल में चला जाता तो वो कभी वापस लौट कर नहीं आता। सुबह होते ही गांव वालों को सिर्फ इंसानी कंकाल मिलता। लोगों के दिलों में खौफ फैल गया। चंदनपुर राज्य में ही रहते थे साधु जग्गेश्वरानंद जी। दिन भर का काम निपटा कर वो अभी लेटे ही थे कि अचानक एक सपना देखकर वो जाग गए। फिर उन्हें किसी तरह से भी नींद नहीं आई। रात के आखिरी पहर में ही वो मंदिर के लिए निकल पड़े। हे प्रभु, ये कैसा सपना दिखाया मुझे? कुछ मतलब ही समझ नहीं पाया मैं। ठीक तभी एक चमत्कार हुआ। मंदिर के शिवलिंग के ऊपर एक दिव्य शंख प्रकट हुआ। साधु महाराज समझ गया कि ये भगवान का आदेश है। अब और देरी नहीं की जा सकती। सपने में भगवान ने जो काम दिया है उसे पूरा करना ही होगा। उसी दिन वो उस शंख को लेकर राजधानी की तरफ निकल पड़े। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और बड़े ही दयालु भी थे। ये दिव्य शंख उन्हीं के हाथों में सौंपना होगा। महाराज, राज्य के इस संकट के समय में ईश्वर ही एकमात्र सहारा है। सपने के आदेश से मुझे ये दिव्य शंख मिला है। इस शंख की ध्वनि से ही आपके राज्य को इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। निस्वार्थ इंसान के हाथ में ये शंख दीजिएगा। ये कहकर साधु ने शंख राजा के हाथों में सौंप दिया। लेकिन याद रखना, किसी मतलबी या लालची इंसान का इस पर कोई हक नहीं है।
राजा विक्रम सिंह तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सबसे सलाह मशवरा करके राज्य के कोने कोने में लोग भेजे गए, पर एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो पूरी तरह से बेलालच और निस्वार्थ है। आखिर में राजा ने खुद ही ऐसे इंसान की तलाश में निकलने का फैसला किया। ऐसे संकट के समय राजा, मंत्री या सेनापति कोई भी तो हाथ पे हाथ धर के तो बैठ नहीं सकता था ना। आज बेहद गर्मी थी। सूरज की तपती धूप से जैसे जमीन जल रही थी। बहुत दूर से थोड़ा सा पानी लेकर रूपा घर लौट रही थी, लेकिन रास्ते में वो किस बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। एक प्यासी बुढ़िया ने रूपा से पानी मांगी। रूपा भला कैसे मना करती? एक तो वो बुजुर्ग थी, ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा पानी ही तो मांगी थी। और फिर रूपा का दिल बहुत नरम था, दया की मूर्ति थी वो। बिना आगे पीछे सोचे उसने सारा पानी उस बुढ़िया को दे दिया। पानी पीकर खुश होते हुए ढेर सारा आशीर्वाद देकर बुढ़िया चली गई। लेकिन अब रूपा बड़ी चिंता में पड़ गई। घर में एक बूंद भी पानी नहीं था। एक बार रास्ते की तरफ और एक बार खाली मटके की तरफ देखकर उसे रोना आने लगा। मगर रूपा को ये नहीं पता था कि वो देश के राजा की नजरों में आ चुकी थी। राजा ऐसे ही निस्वार्थ और दयालु इंसान को ही तो ढूंढ रहे थे। रूपा को बड़े सम्मान के साथ राजमहल लाया गया और उसके हाथ में साधु का दिया हुआ वो दिव्य शंख सौंपा गया। रूपा ने जैसे ही शंख बजाया, उसकी ध्वनि से पल भर में चंदनपुर राज्य का श्राप टूट गया। बहुत समय बाद फिर से बारिश हुई। देखते ही देखते देश फिर से हरा भरा बन गया। राजा अपने विवाह के लिए रूपा जैसे ही एक सुंदर सी दिल वाली इंसान की तलाश में थे। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम सिंह और रूपा का शुभ विवाह संपन्न हुआ। रूपा देश की नई रानी बन गई और दूसरी तरफ उधर अपनी पूरी साजिश नाकाम होने पर डायन छाया गुस्से में पागल हो रही थी। मुझे वो जादुई शंख चाहिए। जिस देशों में पानी नहीं है वहाँ जाकर मैं इसकी मदद से पानी दूंगी और बदले में रोज एक इंसान का खून पीऊंगी। रात को राजमहल में राजा और रानी गहरी नींद में सो रहे थे कि तभी डायन अपनी जादुई शक्ति से वहाँ अंदर घुस गई। दिव्य शंख चुराकर वो जंगल में अपने ठिकाने पर लौट गई। शंख बजाकर देखने के लिए उसे सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन एक मतलबी और लालची के साथ में वो अच्छा नतीजा कैसे देता। जैसे ही छाया डायन ने शंख में फूंक मारी, उसमें से आग की गोला निकलने लगी। और देखते ही देखते जंगल में आग लग गई और वो बुरी डायन अपने ही लालच की आग में जलकर मर गई। चंदनपुर राज्य से पाप का खत्म हो गया। लोगों की जिंदगी में सुख शांति लौट आई। राजा विक्रम सिंह और रानी रूपा खुशी खुशी राज्य चलाने लगे। दोस्तों लाइक देना। दोस्तों